हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने आपसे कहा था, हम आपको सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करेंगे। जैसे मैंने अपने नोट्स से अपनी प्रिपरेशन की और सीटेट पास किया, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम करेंगे 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक। ऐसे ही पहले 6 की करेंगे, 6 की सारी बुक फिनिश करेंगे। पहले हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस, ऐसे ही फिर 7th क्लास की, ऐसे ही फिर 8th क्लास की। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इसके साथ साथ सीटेट का मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो आप इसके लिए कोड टेक्स्ट बुक पर BIWW6C का यूज़ कर 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है, सबसे पहले सबसे विशाल राज्य कौन सा था? तो हमारा आंसर है मगध। मगध जो था गंगा के दक्षिण में स्थित था। ताड़पत्र भुर्ज के पेड़ की छाल से बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट में कि ताड़पत्र किस पेड़ की छाल से बनाए जाते हैं? तो आंसर है भुर्ज पेड़। फिर नेक्स्ट, पुरापाषाणिक स्थल। तो इसमें सीटेट में पूछा जाता है कि पुरापाषाणिक इनमें से कौन सा पुरापाषाणिक स्थल है और कौन सा नवपाषाणिक स्थल है? तो पुरापाषाणिक स्थल में कौन सा आता है? भीमबेटका, हुस्की और कर्नूल गुफाएं। नेक्स्ट, ऐसे ही पूछा जाता है नवपाषाण काल के स्थल में कौन कौन से थे? आप सभी को PDF मिल जाएगी इसकी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेहरगढ़, बुरझोम, महागढ़ा, कोल्डीवा, ये सारे नोट्स बनाए हुए हैं मेरे हाथों से, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम में। आरंभिक गांव कौन सा था? आरंभिक गांव बस एक था, जो है इनाम गांव। और नेक्स्ट, गुफा एवं कंदराई कहाँ से मिली? तो ये मिली भीमबेटका से। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं, राख के अवशेष मिले कहाँ? कुरनूल गुफाएं। ये कई बार पूछा गया है सीटेट में। अब पुरापाषाणिक काल का टाइम था 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक। और मध्यपाषाण काल का समय था 12,000 साल पहले से 10,000 साल तक। और अब हम मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषताएं देखेंगे जो पेपर में पूछा जाता है। तो इसकी पहली विशेषता है, जिस काल में पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल में फ्रेंड्स पर्यावरण बदलाव होने लगे, बर्फ़ धीरे धीरे हटने लगी और थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगी और वर्षा भी होने लगी, जिससे घास का मैदान उगने लगे और इसी काल में लोगों ने कृषि करना चालू कर दिया। नेक्स्ट, इस काल में औजार बहुत छोटे थे, इसलिए इन्हें लघु पाषाण काल भी कहते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट यह है कि लघु पाषाण काल किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा हमारा मध्य पाषाण काल। क्यों? क्योंकि इसमें औजार बहुत छोटे थे। नेक्स्ट, औजार हड्डियों से या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे, जैसे हसिया और आरी। हसिया और आरी मिले हैं यहाँ। औजार हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे से बने होते थे। अगला, मैंने जैसे अब बताया था कि पर्यावरण बदलाव होने लगा और मनुष्य कृषि करने लगा उससे, और उसने सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा जानवर पाला? तो कुत्ता। नेक्स्ट, बुर्जहोम। तो बुर्जहोम कहाँ था? ये हमारा कश्मीर में पड़ता है और इसमें गर्तवास के साक्ष्य मिले। गर्तवास होते हैं जो ज़मीन के नीचे गड्ढे खोदकर कमरे से बना लेते हैं, और उतरने के लिए इनमें सीढ़ियाँ होती थी और ये उन्हें ठंड से सुरक्षा देता था। जब भी ठंड पड़ती थी तो बुर्जहोम के लोग इन गड्ढों में चले जाते थे, जिनसे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। तो हमारा सीटेट में ये 3 पॉइंट दे देगा और चौथा अलग से दे देगा, पूछेगा कि बुर्जहोम की इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। तो आपको ये तीनों याद रखनी पड़ेंगी, तीनों इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, अब नवपाषाण काल की विशेषताएं। टाइम था लगभग 10,000 साल पहले, और इसमें औजार कैसे थे? तेज़ धार वाले औजार थे और उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, और ओखली और मूसल का प्रयोग इस काल में होने से चालू हुई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि
ओखली और मूसल का प्रयोग किस काल में हुआ? तो आंसर होगा हमारा नवपाषाण काल। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ की विशेषताएं हैं, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हैं। तो ये सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड कि मेहरगढ़ किस किस दर्रे के पास है। तो आंसर क्या होगा हमारा? बोलन दर्रा। और नेक्स्ट पॉइंट है, घर चौकोर या आयताकार होते थे और प्रत्येक घर के में 4 कमरे या उससे अधिक होते थे। अब नेक्स्ट ये भी पूछा गया है कि मृतकों के साथ भोजन रखने की परंपरा कहाँ थी? तो वो थी मेहरगढ़ में। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। ये सारे नोट्स हैं और इससे अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस ये आप पढ़ के अच्छी तरह से याद करके चले जाएं और सीटेट में कोई सा क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं रहेगा। अब चलते हैं हडप्पा स्थल पर, जो है आधुनिक पाकिस्तान में। और हडप्पा के नगर कैसे होते थे? तो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, उसे नगर दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, तो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन पहाड़ी पर था और उसकी तरफ फेंसिंग की गई थी, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा और निचले इलाके में था, इसमें आम लोग रहते थे, तो इसे निचला, सॉरी एक टाइपिंग गलत हो गई, निचला नगर कहा जाता था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के स्नान घर। तो देखते हैं, यह ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल कर पानी का रिसाव के लिए किया जाता था। ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल, और इस पर तारकोल लगा दिया जाता था। सेकंड, इसके 2 तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। जैसे मान लो ये स्नान घर है, इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी और चारों तरफ कमरे बने होते हैं। कमरे रेस्ट करने के लिए, चेंजिंग करने के लिए, और केवल विशेष अवसरों पर इसमें स्नान किया जाता था। मतलब उनमें कोई फेस्टिवल, मोहनजोदड़ो में कोई फेस्टिवल होता था तो तभी इनका इस्तेमाल किया जाता था। और पानी इसमें कहाँ से भरा जाता था? तो पानी कुओं के द्वारा भरा जाता था। ठीक है, और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले लोथल और कालीबंगा में। भंडार गृह के साक्ष्य मिले हडप्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाट किसके पत्थरों से बनाई जाती है? तो आंसर है चर्ट के पत्थरों से। नेक्स्ट, कपास की खेती के साक्ष्य मिले मेहरगढ़। कपास की खेती के कहाँ से साक्ष्य मिले? मेहरगढ़। और आरंभिक नगर कौन से थे? हडप्पा, रखीगढ़ा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और धोलेविरा और चोहंदड़ो और लोथल। तो आई होप यह फर्स्ट आपका पार्ट आपको अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने के, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए। PDF का लिंक टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।